Hello, dear brothers and sisters. Here, the speaker, Katie sir. Today, I will teach you the use of the article. The T-H-E, the article, A-R-T-I-C-L-E, the article. ये द एक आर्टिकल है. ऐसे तो आर्टिकल 3 है. कितना आर्टिकल है? आर्टिकल 3 है. ए एन एंड द. आर्टिकल 3 क्या क्या है? ए एन और ये द. ये आज नहीं सीखूंगा, ये पहले एक बार सिखा चुका हो. आज मैं सिखाने वाला हूँ ये द यूज ऑफ द आर्टिकल. द आर्टिकल को यूज करने के लिए मोर देन 20 रूल्स है. उनमें से आज हम कुछ रूल सीखेंगे. ठीक है, चलो हम सीखते हैं. एक वर्ड देखिए आप लोग जरा. ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूं. किंग, किंग, क्वीन. किंग यानी कि राजा, क्वीन यानी कि रानी. ये किंग और क्वीन वर्ड के आगे द आर्टिकल यूज किया जाता है. जैसे कि द किंग और द क्वीन. द किंग, द क्वीन. लेकिन ये किंग और क्वीन वर्ड के पीछे अगर किसी राजा और रानी का नाम लिखा जाता है तो उसमें द आर्टिकल यूज नहीं होता. जैसे कि मैं एग्जांपल में दिखाता हूं. देखो जरा. यह नंबर 1 द T-H-E, द किंग, K-I-N-G. द किंग was, the king was great, G-R-E-A-T. The king was great. ये किंग क्या है? आर्टिकल है. ठीक है. अभी देखो मैं क्या लिखूंगा नंबर 2 में. द क्वीन, Q-U-E-E-N. द क्वीन was, पास्ट टेंस में लिखा मैंने क्योंकि राजा पहले जमाने में था, आजकल नहीं है. द क्वीन was beautiful. ये देखो ये क्या है? द आर्टिकल. कहाँ यूज हो रहा है द आर्टिकल? ये किंग वर्ड के आगे द आर्टिकल यूज हो रहा है और क्वीन वर्ड के आगे द आर्टिकल यूज हो रहा है. लेकिन 3 नंबर पर देखो मैं क्या लिखने वाला हूं. द किंग, द किंग Akbar. The king Akbar was great. The king Akbar was great. ये जो मैंने यहाँ क्या लिखा द किंग, उसमें ये नहीं होगा. इसमें ये नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? चलो मैं समझाता हूँ 7 नंबर लिखने के बाद. उसमें मैंने क्या लिखा देखो. द क्वीन, Q-U-E-E-N. The Queen Elizabeth. The Queen Elizabeth was beautiful. Beautiful. वही सेंटेंस को लेकर. यह भी क्या है? क्वीन है, लेकिन ये भी गलत होगा. चलो क्यों हो रहा है ऐसा? द किंग यह भी है, द क्वीन यह भी है और द क्वीन यह भी है और द क्वीन यह भी है. लेकिन ये क्यों नहीं होगा? कारण समझिए. द रूल यू हैव टू अंडरस्टैंड. वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूल व्हाई इट डजंट यूज. द किंग अकबर. तो क्या लिखा है? राजा का नाम लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? राजा का नाम लिखा हुआ है. किंग वर्ड के पीछे अगर किसी राजा का नाम मेंशन होगा या टू क्वीन, क्वीन के पीछे किसी रानी का नाम लिखा होगा. किंग वर्ड के पीछे, किंग वर्ड के पीछे अगर राजा का नाम होगा और क्वीन वर्ड के पीछे अगर रानी का नाम होगा तो आगे क्या नहीं होगा? द आर्टिकल यूज नहीं होता है. अगर राजा या रानी का नाम मेंशन नहीं है तब जाकर उसके आगे क्या यूज होता है? द आर्टिकल यूज होता है. अब हमको क्या मालूम हुआ? ये जो द नहीं चाहिए, मतलब उसको हम क्या करना है? इरेज करना है. ये जो बहुत ही सिंपल रूल है, हर एग्जाम में
ये आते हैं, समझना जरूरी है। आई वांट मेक यू मोर क्लियर। चलो देखो, द किंग वाज ग्रेट, राजा महान था। ये किंग के आगे क्या हो रहा है, द आर्टिकल यूज होता है। लेकिन राजा का नाम अगर मेंशन किया जाए, अगर राजा का नाम क्या किया जाए, मेंशन किया जाए, तो उसके आगे द आर्टिकल नहीं होता। ठीक उसी प्रकार क्वीन यानी कि रानी, रानी के आगे द आर्टिकल यूज होता है। लेकिन ये क्वीन वर्ड के पीछे अगर, क्वीन वर्ड के पीछे अगर रानी का नाम लिखा जाए, क्वीन का नाम मेंशन किया जाए, जैसे क्वीन एलिजाबेथ लिखा हुआ है, उसके आगे क्या नहीं होगा, द आर्टिकल नहीं होगा। ये समझ चुके हो ना। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, हमें बनाना भी है। जैसे कि द किंग वाज स्ट्रॉन्ग, राजा क्या था, स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अगर बोलेंगे द किंग राम, नहीं होगा, क्योंकि किंग वर्ड के पीछे हमने क्या यूज किया, राम यूज किया। अगर द किंग राम नहीं होगा, राम वाज किंग, राम वाज ग्रेट, क्वीन एलिजाबेथ वाज ब्यूटीफुल। किंग और क्वीन वर्ड के पीछे अगर राजा या रानी का नाम मेंशन किया जाए, तो उसके आगे क्या नहीं होगा, द आर्टिकल नहीं होगा। अगर राजा या रानी का नाम मेंशन नहीं होगा, तब जाकर उसमें क्या होता है, द आर्टिकल यूज होता है। देखिए, और एक रूल सिखाता हूं मैं, ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया रील सिखाने वाला हूं मैं आप लोगों को, जिसके जरिए आप लोग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि सारू दिशाओं के नाम के आगे द आर्टिकल यूज किया जाता है। कहाँ द आर्टिकल यूज किया जाए, सारू दिशाओं के, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इन सारू दिशाओं के नाम के आगे क्या यूज किया जाता है, द आर्टिकल यूज किया जाता है। देखो हम यहां लिखते हैं, द सन, द सन राइजेस, राइजेस क्या लिखा, इन द ईस्ट। सन कहां निकलता है, ये द आर्टिकल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये जो सैटेलाइट है, ग्रह नक्षत्र, इसके नाम में भी द आर्टिकल यूज होता है। जैसे कि द सन, द अर्थ, द प्लूटो, द नेपच्यून, द यूरेनस, इसलिए उसके आगे भी क्या यूज किया जाता है, द आर्टिकल यूज किया जाता है। और किसके साथ द आर्टिकल यूज होता है, सारू दिशाओं के नाम पर, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब क्या लिखेंगे, देखो, द सन सेट, S-E-T सेट, ये द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए भाग के पीछे एस लगाया। द सन सेट, सूरज डूबता है, इन द वेस्ट, पश्चिम की ओर डूबता है। जैसे कि देखो, द आर्ट, EARTH, ये जो आर्ट लिखा मैंने, ये द आर्ट, द सन, द मून, द प्लूटो, द यूरेनस, इसके आगे भी द आर्टिकल यूज होता है। एक एग्जांपल दिखाई देता हूं मैं, द आर्ट मूव्स, मूव, ये द आर्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से एस लगा, द आर्ट मूव्स राउंड द सन। देखो ये सन आ गया ना, कहीं भी लिखो सन, द सन, द आर्ट, द मून, द प्लूटो, द यूरेनस, द वीनस, कहीं भी लिखिए, उसके आगे क्या यूज किया होता है, द आर्टिकल यूज किया होता है। देखिए कि मैं बोल रहा था सारू दिशाओं की, और आगे और लिखता हूं, देखो यहां में कुछ और लिखता हूं, गुवाहाटी, गुवाहाटी इज on the south, S-O-U-T-H, south coast, C-O-A-S-T, south coast of the
ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ये क्या कहा रहेगा, ये देखो साउथ, साउथ जो साइड है उसके आगे क्या यूज किया, द आर्टिकल यूज किया। गुवाहाटी इज ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र। कोस्ट मतलब किनारा, बैंक, बैंक ऑफ रिवर, रिवर के बैंक को, किनारे को क्या कहते हैं, कोस्ट भी कहते हैं, ठीक है। गुवाहाटी इज ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ये जो क्या आ गया देखो, यह और एक रूल आ गया, द ब्रह्मपुत्र। देखो कितना रूल है, एग्जाम्पल बहुत कम है लेकिन रूल बहुत है। क्या बोला, द ब्रह्मपुत्र, बड़ा बड़ा बिग रिवर और नदियों के नाम के आगे भी, बड़ा बड़ा नदियों के नाम के आगे भी द आर्टिकल यूज किया जाता है। कैसे, जैसे द ब्रह्मपुत्र, द गंगा, द गोदावरी, isn't it, द धनसिरी, सो लाइक दैट, क्या क्या बड़ा बड़ा रिवर, द ब्रह्मपुत्र, द गंगा। लेकिन छोटा छोटा नदी के नाम के आगे द आर्टिकल यूज नहीं होता, जिसके द नोनोय रिवर, द नोनोय isn't it, रिवर नहीं होता, द हुकान नदी, उसके आगे द आर्टिकल नहीं होगा। ऐसे आप लोगों को मालूम है क्या, नहीं, हम लोग के यहाँ एक छोटा सा नदी है, हुकान नदी कहते हैं, इसलिए मैंने बोला द हुकान नदी, जहाँ पानी ही नहीं रहता इसलिए उसको कहते हैं कि हुकान नदी कहते हैं, ठीक है। चलो, सुते सुते वहां नहीं होता है। ये देखो, चारों दिशाओं के नाम के आगे क्या होता है, द आर्टिकल यूज होता है। चारों दिशाओं के नाम पर, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, इन सारी दिशाओं के नाम के आगे क्या यूज होता है, द आर्टिकल यूज होता है। चलो, और आगे और भी रूल सीखते हैं हम, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल सिखाने वाला हूं मैं, जो एग्जाम में आते ही रहते हैं। जैसे किसी एक जात को समझाने के लिए, किसी एक जात को समझाने के लिए क्या यूज किया जाता है, द आर्टिकल यूज किया जाता है। किसी एक जात को, देखो एग्जाम्पल के जरिए मैं क्लियर कराता हूं आप लोगों को। जैसे कि नंबर 1, द एलिफेंट, एलिफेंट is a large, the elephant is a large animal, the elephant is a large animal। एलिफेंट एक क्या है, बड़ा एनिमल है, लार्ज एनिमल है। कितने एलिफेंट के बारे में बात करो, पूरा एलिफेंट जात के बारे में बात कर रहे हैं हम। द एलिफेंट मतलब पूरा, वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट वन सिंगल एलिफेंट, सिर्फ एक एलिफेंट, एक हाथी के बारे में बात नहीं कर रहे हम। जितना भी हाथी है सब बड़ा ही है, द एलिफेंट, इसलिए यूज होता है उसमें क्या, द एलिफेंट, पूरे के पूरे हाथी जात के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। द एलिफेंट इज ए लार्ज एनिमल। देखो अभी नंबर 2 देखो, द डॉग, D-O-G, द डॉग इज ए फेथफुल, F-A-I-T-H, फेथफुल, faithful animal, animal। देखो, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। हम डॉग के बारे में बात करें, कितने डॉग के बारे में बात करें, जितना भी डॉग है उतने डॉग है, सिर्फ एक डॉग के बारे में नहीं बात कर रहे। वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट ए सिंगल डॉग, वी आर टॉकिंग अबाउट होल डॉग। डॉग एक क्या है, उसके जात के बारे में बात कर रहे हैं हमें। गॉड ए डॉग ए फेथफुल एनिमल है। जैसे कि वहां लिखेंगे, देखो, द कैट, द कैट, द कैट लाइक, द कैट लाइक्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए से, द कैट लाइक्स फिशेस। बिल्लियों को क्या पसंद है, मछली पसंद है, बिल्लियों को मछली पसंद है। द कैट लाइक्स, द कैट लाइक्स क्या है, फिशेस। कौन सा कैट फिश पसंद करते हैं, कौन सा फिश नहीं, जितना भी कैट है, जितना भी कैट है वही फिश पसंद करते ही है। पूरे कैट जात के बारे में हम लोग बात करें।
इसलिए कहा जाता है किसी एक जात के बारे में अगर हमें बातचीत करना है तो उसके आगे क्या यूज किया जाता है, द आर्टिकल यूज किया जाता है। मतलब द एलिफेंट यानी कि पूरे हाथी जात के बारे में बात कर रहे हैं, द कैट यानी कि पूरे बिल्ली जात के बारे में हम बात कर रहे हैं, द डॉग यानी कि सारे कुत्ते के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग, वो ह्यूमन बीइंग, ये जो मनुष्य जात है, मनुष्य जात के आगे द आर्टिकल नहीं होता है। ये एग्जाम में आते हैं, ये सबसे जरूरी है। जैसे कि द मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल, हर आदमी मरता ही है, लेकिन यह क्या नहीं होगा, यह द आर्टिकल नहीं होता है, द मैन इज मॉर्टल नहीं होता है, द मैन इज मॉर्टल नहीं होता। देन व्हाट इज द करेक्ट, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल यानी कि सब आदमी मरता है, पूरा का पूरा मनुष्य जात के बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर भी उसके आगे क्या यूज नहीं होगा, द आर्टिकल यूज नहीं होगा। ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। लेकिन द एलिफेंट पूरा हाथी जात के बारे में बात कर रहे हैं, द डॉग पूरे कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, द कैट बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि द मंकी लाइक्स बनाना, द मंकी लाइक्स बनाना बोलने से क्या होता है, जितना भी मंकी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन द मैन इज मॉर्टल नहीं होगा। क्या लिखना होगा, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल होगा। ठीक उसी प्रकार से हमें क्या सीखना है, आर्टिकल सीखना है। ऐसे आर्टिकल सिखाने के लिए कितना रूल है, बहुत रूल है। देयर आर a lots of rule, more than 20 rules are there. Every day 2 or 3 rules I will teach within a short period. If the classes will be longer, then you will feel boring. So this is the beginning of use of the article. In next part I will start another rule of using the article. So see you on second part. Thank you.